इस कहानी को आप पूरे ध्यान से सुनो और विचार करो कि आप सुखी हैं या दुखी हैं। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की पत्नी घर में रोटी बना रही थी कि इतने में किसान अपने खेत से काम करके वापस आया और वह अपने बच्चों के साथ रोटी खाने को बैठ गया। किसान की स्त्री ने 2 रोटी भिखारी को भी दिया। भिखारी वहां से चल दिया और रास्ते में यह सोच रहा था कि हमारा भी कोई जीवन है, दिन भर मांगने पर शाम को खाना खा पाता हूँ। असल में सुखी तो यह किसान है जो अपने खेतों में काम करके अन्न उगाता है तथा अपने परिवार के साथ खुशी पूर्वक खाता है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी पत्नी से कहता है, हमारा एक बैल बूढ़ा हो गया है, उससे अब हल नहीं चल पा रहा, हमें एक नया बैल खरीदना पड़ेगा, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। कल मैं एक सेठ से उधार लेकर नया बैल ले आऊंगा। वह किसान अगली सुबह सेठ के पास गया और सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे। सेठ ने उसे ब्याज पर कुछ पैसे उधार दे दिए और वह किसान पैसे लेकर रास्ते में लौटते हुए यह सोच रहा था कि असली सुखी तो यह सेठ है जिसके पास इतने सारे पैसे हैं। यह लोगों को उधार पैसे देता है तथा पैसों पर ब्याज लगाकर बैठे बैठे पैसे कमाता है। हम अपने जीवन में कितना मेहनत करते हैं, दिन भर खेतों में काम करते हैं, हल चलाते हैं, तभी भी हम अपना जीवन खुशी पूर्वक नहीं बिता पाते। वह सेठ एक बहुत बड़ा कपड़े का व्यापारी था। किसान को अभी पैसे लेकर लौटे कुछ देर ही हुए थे कि उस सेठ के पास मैसेज आया कि वह जहाँ से कपड़े लाता है उस कंपनी ने अब उधार देना बंद कर दिया है, अब वह नगद लेकर कपड़े देगी। और इस बात को सुनकर सेठ को बहुत टेंशन हो गया। उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह नगद दे करके अपना सामान लाए और व्यापार चला सके। फिर जैसे तैसे कई दिनों में पैसे का इंतजाम करके वह सेठ उस कपड़े बनाने वाली कंपनी में गया जहाँ से वह कपड़े लाता था और वहाँ से कपड़े लेकर लौटा। कपड़े लेकर लौटते समय रास्ते में वह यही सोच रहा था कि मेरा भी जीवन कोई जीवन है, असली जीवन तो इस कंपनी का मालिक जी रहा है जो हम जैसे कितने सेठों को कपड़े देता है और कितनी कमाई करता है। इन सारी बातों को सोचते हुए वह सेठ अपने घर की ओर लौट आया। तभी कुछ दिनों बाद उस कंपनी का मालिक अपने कंपनी के व्यापार के बारे में सोचकर टेंशन में रहने लगा और कुछ दिनों बाद वह बीमार पड़ गया। कई महीनों की इलाज के बाद उस कंपनी का मालिक सही हुआ और एक दिन वह अपने घर के खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते से गुजर रहे एक भिखारी पर पड़ी। उस कंपनी के मालिक ने उस भिखारी को देखकर सोचा, जीवन में असली सुखी तो यह भिखारी है, ना इसे किसी व्यापार में घाटे की टेंशन और ना ही इसे मुनाफे की टेंशन। यह अपनी जिंदगी कितनी मस्त तरीके से जीता है, दिन भर मांगता है और शाम को भरपेट भोजन करके आराम से सोता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही समझने को मिलता है कि जीवन में भगवान ने हमें जितना दिया है उतने में ही खुश रहना चाहिए। हमें दूसरों को देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम दूसरों को जैसा देखते हैं वे वैसा नहीं होते हैं, उनकी भी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आज से आपको जितना मिलता है उतने में संतुष्ट रहिए और सुखी रहिए। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।